हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। दोस्तों, जिस वक्त अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त अब भारतीय आर्मी पाकिस्तान को जवाब दे रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ड्रोन अटैक किए, मिसाइल अटैक किए, फाइटर जेट्स भेजे हैं और ये वक्त है उसको प्रॉपर जवाब देने का। आज पाकिस्तान में गाने बजने चाहिए कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, और वही भारतीय सेना करने जा रही है। खैर, इनके कर्मों का फल तो आज रात को पक्की बात है हमारी लीडरशिप एंड हमारी आर्मी देगी। एंड हमारी शुभकामनाएं अपनी आर्मी के साथ होनी चाहिए, और दिल से प्रार्थना जरूर करना, हृदय से प्रार्थना जरूर करना अपने उन सैनिकों के लिए जो केवल हमारे लिए लड़ रहे हैं, और इनके लिए प्रार्थना जरूर करना, क्योंकि वो भी किसी परिवार का हिस्सा है। ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे और जो धुनाई करें वो पाकिस्तान की आज की इसकी पुश्तें तक याद रखें कि कभी मिलिटेंसी नाम की चीज को वो भूल जाएं। फिलहाल मैं कल से आज तक की सारी घटनाओं को आपको बताता हूं। मैं डेली का आपको अपडेट दे रहा हूं। फिर क्या हो गया कि हम सीए या सीएमए के स्टूडेंट हैं, हमें अपने देश से रिलेटेड सबसे पहले तो जानकारी होनी चाहिए। लॉ, कॉस्टिंग, एएस, ये सब की जानकारी तो होती रहेगी, पहले देश में क्या हो रहा है वो भी जानिए। तो कल से अभी तक क्या हुआ, पहले मैं एक समरी दे देता हूं। पहले पाकिस्तान ने कल रात को 1:30 बजे अटैक किया। आप जानते हैं परसों ही रात को उसने थप्पड़ खाया था, तो उस थप्पड़ का जवाब देने की कोशिश उसने की, बट उसे शायद पता नहीं था, अकल नहीं होती ना इन लोगों को, वही मैंने कहा मूर्ख देश है, तो उसको शायद पता नहीं था कि भारत के पास किस प्रकार के डिफेंस सिस्टम इन प्लेस हैं। खैर, 15 शहरों पे अटैक करने की कोशिश की थी, ये सोच के कि भैया 15 में से 2-4 को अटैक करने की कोशिश शायद सक्सेसफुल होगी, मगर किसी पर भी उसकी सक्सेसफुल कोशिश नहीं हो पाई। और उसके बाद दोपहर को भारत की सेना ने अटैक किया, काउंटर अटैक किया। रिजल्ट ये निकला कि लाहौर का 1600 करोड़ का डिफेंस सिस्टम जो वो लाहौर में उन्होंने लगाया था, जो कि चाइनीज MQ-9 नाम का डिफेंस सिस्टम था। अभी आपके दिमाग में एक आया होगा, सर 1600 करोड़ इनके पास आए कहां से? ये दिमाग में आपके आया होगा, डेफिनेटली मेरे दिमाग में भी आया, भाई 1600 करोड़ कहां से आ गए? फिर मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि पाकिस्तान ने आज से 5 साल पहले गधे एक्सपोर्ट किए थे। अब वो जो गधे एक्सपोर्ट किए थे उसके बदले में चाइना ने इसे ये डिफेंस सिस्टम दिया होगा। आज वो गधे भी रो रहे होंगे कि नालायक को हमें भी मरवा दिया और खुद को भी मरवा दिया। खैर, भगवान उन गधों की आत्मा को सलामत रखे, और बस क्या कहें, मतलब अब कई गधे पाकिस्तान में जो पड़े हुए हैं बस उनको भी अब सलामत रखे ईश्वर, यही मैं कहूंगा, क्योंकि अब उनकी खैर है नहीं आज रात को। खैर, फिलहाल अगली घटना क्या हुई, तो भारत ने अटैक किया और लाहौर का डिफेंस सिस्टम पूरे का पूरा उड़ा दिया। और कराची, रावलपिंडी में तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना घटी। मैं रावलपिंडी की एक घटना सुनाता हूं। रावलपिंडी में आज PSL का मैच होना था, तो रावलपिंडी में अटैक हो गया, ड्रोन अटैक हो गया। हालांकि मेरे पास ये न्यूज नहीं है कि वो कहां से हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बलूचिस्तान भी उसे पेल रहा है और खैबर पख्तून में तहरीके पाकिस्तान भी पेल रहा है, और इंडिया से तो वो लगातार थप्पड़ के थप्पड़ खा रहा है। खैर, अब वहां कहां से अटैक हुए ये मुझे पता नहीं, बट हैरानी की बात तब थी जब एक यूट्यूबर पाकिस्तान का पहुंच गया उस अटैक के बाद, तो वहां का आर्मी वाले से उसने पूछा कि भाई ये क्या हुआ। तो वो आर्मी वाले की अकल देखो, उनकी ज्ञान देखो क्या है, कहने लगा ये कोई आसमानी बिजली गिरी है अभी। वाह 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 वाह, बेटा तुम पिलने के लिए ही बने हो, तुम मार खाने के लिए ही बने हो। पता नहीं कौन तुम्हें पीछे से चूरन दे रहा है कि तुम मुकाबला करो, तुम आगे चलो। कौन चूरन दे रहा है तुम्हें यार, मतलब क्या कहें। खैर, तो ये घटना हुई। अब एक और घटना मैं तुम्हें सुनाता हूं जो हुई बीच में ही। वो हुई पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, शायद ख्वाजा आसिफ हैं शायद, उनको लेकर। अब इस आदमी ने पाकिस्तान की वर्ल्ड में कल अच्छी सी बेइज्जती कराई। कैसे? ख्वाजा आसिफ ने CNN को इंटरव्यू देने के लिए चला गया। CNN ने पूछा, हाँ भाई क्या हाल चाल है? इसने कहा जी 5 जहाज मार दिए हमने भारत के, 5 जहाज। अच्छा, पूरा डेटा दे दिया, 3 राफेल, एक मिग और एक सुखोई। वाह शाबाश, इसको ये याद भी थे नाम। खैर, तो CNN ने पूछा होगा कि सबूत? इसने कहा हाँ। वो क्या है सबूत? इसने कहा सोशल मीडिया पे आ रही है न्यूज, ये आप देख सकते हैं इंटरव्यू। अरे यार, मैं मतलब कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है?
कैसे हो सकता है? अबे सोशल मीडिया पे जो जितनी भी न्यूज आ रही है, जो फोटो तुम्हारा है वो जर्नलिस्ट भी लगा रहे हैं, ट्विटर उन पे लिख लिख के कह रहा है कि ये भाई कोई 2023 में गिरा हुआ तुम्हारा जहाज है, कोई 2024 का गिरा हुआ जहाज है, कोई 2022 का, अभी का तो तुमने कोई दिखाया ही नहीं। वो कह रहे हैं मेरे पास एक ही रिपोर्ट है, सोशल मीडिया की रिपोर्ट। क्या बेवकूफ है यार, ये कैसे नालायक लोग हैं। मैं तो ये सुन के हैरान हूं। तो मगर ये पाकिस्तानी है तो खैर हम एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे ही होते ही होंगे। खैर, तो अब ये घटना हुई। अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं, पाकिस्तान के शायद 2 पायलट्स को पकड़ा जा चुका है जो कि फाइटर प्लेन लेके यहां आने की कोशिश कर रहे थे। अब उन्हें इस बार लस्सी, चाय, पानी अच्छे से पिलाया जाएगा। पक्की बात है, भारतीय सेना ऐसे नहीं छोड़ेगी अब, और ना ही छोड़ना चाहिए। अच्छे से चाय और कॉफी दोनों पिलानी चाहिए। फिलहाल दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, एक नहीं बल्कि 2 रिक्वेस्ट रहेंगी आज। पहली रिक्वेस्ट, तो अपने दिल से प्रार्थना कीजिएगा, हृदय से प्रार्थना कीजिएगा उन लोगों के लिए जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो है हमारे देश के सैनिक। अपनी लीडरशिप के साथ खड़े रहिएगा। जो भी आपकी लीडरशिप डिसीजन ले रही है वो आपके, हम सबके हितों में ले रही है। और हमारे पास इस टाइम बेस्ट लीडरशिप है, इस समय की बेस्ट लीडरशिप है। जैसे कि 71 के अंदर एक बेहतरीन लीडरशिप थी, वैसे ही इस टाइम हमारे पास सारे लीडर, मैं ये नहीं कह रहा कि सत्ता पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सारे लीडर्स की बात कर रहा हूं। आज मैंने ओवैसी साहब का एक बयान सुना। ओवैसी साहब की सुबह जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उसके बाद ओवैसी साहब का मैंने बयान सुना, और उनके बयान के बाद ना मेरे दिल से केवल एक ही शेर निकलता है, वो ये कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मतलब चाहे हमारे कितने भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, चाहे हम कितना ही पॉलिटिकली देश में लड़ते क्यों ना हो, पर जब देश की बात आई तो ओवैसी साहब ने जो आज बयान दिए, पाकिस्तान की जो उन्होंने भद्द पे ली है और कहा है भारत सरकार को ये सब पकड़ के पेल दो पूरा, आज गर्व महसूस हो गया। चाहे वो राहुल गांधी साहब हों, चाहे वो ओवैसी साहब हों, और चाहे हमारे देश के इस टाइम प्रधानमंत्री या पूरी लीडरशिप हो, तो गजब की लीडरशिप है, उस पर विश्वास रखिएगा अपना। और एक और रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, सभी देशवासियों से, आप जहां तक ये वीडियो आप पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिएगा। इस टाइम केवल 2 देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। एक टर्की, वो नमक हराम मुल्क, जिसमें जब भूकंप आया था तो सबसे पहले हम गए थे उनकी सेवा करने के लिए, हम, भारतीय आर्मी पहुंची थी। और दूसरा अजरबैजान। ये 2 मुल्क ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हैं और इंडिया की बुराई कर रहे हैं। हम बंदूक उठाकर, गोले उठाकर बॉर्डर पे तो नहीं जा सकते हैं, परंतु यहां बैठे बैठे इन दोनों देशों की इकोनॉमी जरूर हिला सकते हैं। वो कैसे? टर्की टूरिज्म पे चलता है, उसकी करेंसी लीरा टूरिज्म पे चलती है। अजरबैजान, इनके पास कोई एक्सपोर्ट वगैरह की मटेरियल नहीं है, टूरिज्म पे चलता है। वहां पहुंचने वाले, बाकू में पहुंचने वाले मेजॉरिटी टूरिस्ट इंडियन होते हैं, टर्की में पहुंचने वाले मेजॉरिटी टूरिस्ट इंडियन होते हैं। दोस्तों, हम इतना तो कर सकते हैं कि इन 2 देशों के टिकट कैंसिल करवा के, इनके टूर कैंसिल करवा के, इन्हीं के साथ में जो ऐसे 2 देश हैं, टर्की के साथ है ग्रीस, अजरबैजान के साथ है अर्मीनिया, वहां जा सकते हैं। अपने देश की हम छोटी सी सेवा कर लेंगे। वो सभी लोग जो इनका प्लान कर रहे हैं या प्लान करके बैठे हुए हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, हमारा फर्ज बनता है कि अपने देश के लिए थोड़ी सी सेवा जरूर देने का। और ये भी एक सेवा ही है कि जो देश हमारे दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्त है उन्हें बताने का कि बेटा तुम भी औकात पे आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और मैं चाहूंगा आप लोग भी कमेंट में लिखें भारत माता की जय। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।